दोस्तों, नेटवर्क वाइब्स की इस 9 डेज मैजिक में वर्कशॉप में आप लोगों का स्वागत है। हिली के वर्ल्ड वाइड प्रमोशन के साथ साथ हमको फास्ट स्टार्ट प्रमोशन भी मिलता है जो नए लोग जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं, और साथ में इस वक्त पावर प्ले प्रमोशन भी चल रहा है। तो इन तीनों प्रमोशन को साथ लेके किस तरह से हम अपनी टीम का साइज बड़ा कर सकते हैं, आगे के लिए हमारी टीम को मजबूत कर सकते हैं, जो टीम अभी है उससे नया बिजनेस कैसे आ सकता है, जो भी हमारे प्रॉस्पेक्ट्स को हमने पिछले 1 साल में, 10 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में कहीं ना कहीं हिली से अटैच किया था या उन तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी, उन तक कोई बात करी थी हिली की, उनके मन में हिली का बीज बो दिया था, उनको वापस से एक बार चेक कर लेने का वक्त है और उनके साथ बात कर लेने का वक्त है। यहाँ पर हम हिली के साथ यू आर द चेंज मेकर्स बिजनेस फॉर लाइफ की हम बात करेंगे। फ्रीक्वेंसीज फॉर लाइफ की हम हमेशा बात करते हैं, बट हिली बिजनेस फॉर लाइफ है और आप उसके चेंज मेकर्स है, क्योंकि आप लोग भारत में पायनियर मेंबर, आप लोगों ने भारत में हिली की शुरुआत की है। मैंने नहीं की, आप लोगों ने की है, क्योंकि आप लोग सब साथ हो मेरे, और हम सब साथ मिलके हिली की शुरुआत, हिली के हम एक फाउंडेशन मेंबर हैं, फाउंडेशनल मेंबर हैं, और हम लोगों ने इसकी नींव रखी है भारत में, और इसके ऊपर जो भी महल बनना है, जो भी इसका बिजनेस अगले आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में खड़ा होना है, वो उसी पे डिपेंड करेगा कि हमारी नींव कितनी मजबूत है, और उसके साथ साथ हम आगे चलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे विश्व में यदि हिली 2 लाख बिका है, 2 लाख हिली डिवाइस घरों के अंदर गई है, उसमें से 80,000 सिर्फ यूएसए के अंदर 1 साल में गई है। सिर्फ 1 साल में यदि अमेरिका वाले 80,000 लोग हिली को अपना सकते हैं, जिनको हम डेवलप कंट्री में मानते हैं, नंबर 1 पे मानते हैं, अमेरिका को पूरी दुनिया में नंबर 1 माना जाता है। हर बच्चे का सपना होता है कि मैं अमेरिका जाऊं और वहाँ पर रहूं, वहाँ पढ़ाई करूं, वहाँ काम करूं। हर यंगस्टर का सपना होता है कि मैं अमेरिका जाऊं, वहाँ पर मैं जॉब करूं और वहाँ डॉलर्स में पैसे कमाऊं। लेकिन वो कंट्री जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, जहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री थी अभी तक, उस कंट्री में हिली को सबसे ज़्यादा खरीदा गया, यूज़ किया जा रहा है, और सबसे बड़ी टीम वहाँ पर होने का एक ही कारण है, वहाँ के लोगों की अवेयरनेस और उनकी ओपननेस। वो नए प्रोडक्ट को ज्ञान विज्ञान की कसौटी पे, सबसे कड़क मापदंडों पे, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस के साथ, रूल्स रेगुलेशंस के साथ उसको चेक करते हैं, उसके बाद उसको अपने कंट्री में उसको परमिट करते हैं, अनुमति देते हैं, लाइसेंस देते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं, और उसको बेचने की परमिशन मिलती है। और वो लोग खरीदते भी तभी हैं जब वो पूरी तरह से रिसर्च कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एनालिसिस में ज़्यादा पड़ जाते हैं बजाय चीज़ों को समझने के। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमारे देश की आबादी आज की तारीख में दुनिया में बहुत बड़ी आबादी है। 800 करोड़ लोग, यदि पूरी दुनिया में 8 अरब लोगों में से तकरीबन 1.5 अरब हमारे यहाँ है। 140 करोड़ की आबादी हमारे यहाँ, और अभी सिर्फ 4,000, 3,500 हिली, 4,000 हिली अभी निकले हैं, अभी घरों में गए हैं। उसमें भी हम जैसे कई हैं जिनके पास 6-6, 8-8 हिली हैं। ठीक है। आज की तारीख में पूरा यदि इंडिया खाली है, तो फिर आपको इंतजार किस बात का है? क्या आपको इस बात का इंतजार है कि सरकार आपको कोई स्पेशल सर्टिफिकेट देगी कि आप, भाई साहब, आप हिली का बिजनेस में उतरे हैं तो इसको बड़े लेवल पे करिए? या आपको लोग आके बोलेंगे कि सर आपने हिली ज्वाइन किया, हम पे एहसान किया है, उपकार किया है, सो अब आप हमको बताइए कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ें? वो भी दिन आएंगे। लेकिन आज जब तक हम हिली के बारे में लोगों तक जाएंगे नहीं, लोगों को बताएंगे नहीं, सो लोग हम तक आएंगे नहीं। उसका क्या तरीका है, उस पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले ये समझेंगे कि हम इसका फ़ायदा, इन प्रमोशंस का अगले 9 दिन में फ़ायदा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं, जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। मैं
10वीं, हाँ 10वीं क्लास में था, 10th में था, तब सबसे पहले एनसीसी के कैंप में गया था। एनसीसी के कैंप में गया तो वहाँ पर हमको बोला गया, जंगल में कैंप लगा हुआ था, वहाँ पे हमको बोला कि भाई टेंट के बाहर जो टेंट सजाना है उसकी कंपटीशन है, और टेंट के बाहर आपको रंगोली बनाना है। अब जंगल के अंदर शहर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे रंगोली कैसे मंडेगी? रंगोली समझते ही होंगे ना आप, जो वो दिवाली पे हम लोग घरों के आगे, अब महाराष्ट्र में तो कई जगह आज भी डेली घर के बाहर दरवाजे पे रंगोली मांडी जाती। उसका अपना एक महत्व है, उस पर भी कभी बात करेंगे, उसकी भी फ्रीक्वेंसीज होती है बहुत अच्छी, उस पर भी किसी दिन बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। वो उस वक्त एनसीसी कैंप में बोला गया कि भाई आपको रंगोली बनाना है। हम खड़े देखते रहे, मुंह ताकते रहे, कैसे मंडेगी रंगोली, कैसे बनाएंगे, सामान तो है नहीं। हमको ये बोला गया कि जो कुछ आपके पास उपलब्ध है और जो कर सकते हो उससे आपको करना है। दिमाग लगाना शुरू हुआ, तब समझ आया, क्योंकि वो बोले यदि आपको जंगल के अंदर, आप आर्मी में हो, आपको जंगल के अंदर कहीं पे आपका कैंप लगा हुआ है, पर साफ सुथरा रखना है, उसको सजा के रखना है, तो वहाँ पे आपको ये रंगोली या साधन थोड़ी मिलेंगे। जो कुछ उपलब्ध है उससे करना है। दिमाग लगाया, फिर उसके बाद ईंटें ढूंढ के लाए, ईंटों का चूरा किया तो लाल गेरुआ कलर तैयार हो गया। कुछ चीज़ें, कुछ चूने का इधर उधर से जुगाड़ किया, या कुछ चीज़ें और कुछ आटा वाटा और चावल को पीस पास के और वो बना के एक सफ़ेद कलर तैयार हुआ। तो ऐसे करके फिर पूरी रंगोली बनाई। उस दिन ज़िंदगी में पहली बार मैंने वो पाठ पढ़ा था कि हम जिन रिसोर्सेज के साथ हैं उसमें बेस्ट से बेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। और नो डाउट कि फर्स्ट प्राइज़ हमारे ही टेंट को आया था उस वक्त। और तो यदि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज जो भी हैं आज की तारीख में, यदि आप हीली के बिजनेस में हैं तो आपके पास अवेलेबल रिसोर्स क्या है? आपका सबसे पहला अवेलेबल रिसोर्स है आपका सर्कल, आपका सोशल सर्कल, जिसमें आपके बिजनेस के क्लाइंट्स आते हैं, बिजनेस के एसोसिएट्स आते हैं, बिजनेस से जुड़े हुए लोग आते हैं, या जॉब में हैं तो जॉब से जुड़े हुए लोग आते हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका जो एक सर्कल है आपका, जो कि ऑर्गेनिक सर्कल है, आपका फर्स्ट सर्कल है, जो आपके आसपास के लोग हैं, जिनको हम एक नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आपकी शादी हो या आपके घर में शादी हो तो जो लिस्ट पहली बार बनती है, कितने लोगों को बुलाएंगे आप, तो 200 300 400 500 जितने लोगों की लिस्ट बनती है, वही लिस्ट सबसे पहली लिस्ट आपकी होती है और वो काम आती है। अभी 9 दिन में हम, ऐसा नहीं कि हम आपको ये, मैं आपको बोलूँगा कि आप YouTube चैनल बना लो और उस पर मार्केटिंग शुरू कर दो और आपके वीडियो डाल दो और फेसबुक पे पेज और ग्रुप नया खड़ा कर लो, इंस्टाग्राम पे आप चालू हो जाओ, तुरंत अपना विज्ञापन शुरू कर दो, गूगल एड पे आपने एड डाल दो, या आपके लिए लिंक्डइन और बहुत सारी सोशल साइट्स हैं, वो करना है, लेकिन उसका टाइम अभी नहीं है। उसको 9 दिन बिल्कुल अलग रख दें। तो अभी जो हमारे पास है हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हीली वर्ल्ड वाइड प्रमोशन की बात करेंगे। हीली वर्ल्ड वाइड प्रमोशन में हमको क्या मिल रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि हमको अपग्रेड मिल रहा है, एक एडिशन का अपग्रेड मिल रहा है, कम पैसे में बड़ी चीज़ मिल रही। कुछ लोग उसको देखते हैं कि हमको डिस्काउंट मिल रहा है। ग्लास आधा खाली है आधा भरा हुआ है, यह आपका नज़रिया है, जैसे देखना है देखिए। आपको यदि ये लगता है कि हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट की बात कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि हम एक एडिशन अपग्रेड दे रहे हैं तो आप उसकी बात कर लीजिए। सिंपल सा है, 41,600 रुपये का हीली गोल्ड खरीदने जाते हैं सो आपको उसकी जगह अपग्रेड होके हीली होलिस्टिक हेल्थ मिलता है। 80,400 का हीली होलिस्टिक हेल्थ खरीदने जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? हीली होलिस्टिक हेल्थ प्लस 1,19,200 रुपये का, और 1,19,200 का हीली होलिस्टिक हेल्थ प्लस खरीदने जाते हैं तो हमको 1,96,900 का हीली रेजोनेंस मिलता है। ये चीज़ सबको पता है मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हम ऑर्डर करने जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, तो हमको जो
वर्जन जो एडिशन चाहिए उस पर हम ऑर्डर करते हैं। जैसे हमको 1,19,000 रुपये 1,19,200 रुपये लगाना है, तो हम 1,96,900 का हीली रेजोनेंस सिलेक्ट करते हैं और उसको ऑटोमेटिकली वो हमारा डिस्काउंट होकर 1,19,200 आ जाता है और फिर उसका पेमेंट करके वो ले लेते हैं। सेकंड है फास्ट स्टार्ट प्रमोशन, जो कि एक हमारे इसके साथ साथ चलता है, जो बिजनेस प्लान है उसके साथ। कोई भी व्यक्ति यदि नया ज्वाइनिंग लेता है और उसके 3 मेंबर या कस्टमर अगले 30 दिन में बन जाते हैं, एक अपग्रेड उसको फिर से फ्री मिलता है। सो यहाँ पर यदि आपने 41,600 लगा के हीली होलिस्टिक हेल्थ लिया था और 3 मेंबर बनाए तो आप हीली होलिस्टिक हेल्थ प्लस पे आ जाते हैं। हेल्थ प्लस लिया है तो आप हीली रेजोनेंस पे आ जाएंगे। और यदि आपने हीली रेजोनेंस लेके स्टार्ट किया है तो एक हीली रेजोनेंस आपको फ्री मिलता है। प्लस नीचे यदि आप एक हीली होलिस्टिक हेल्थ प्लस बेचते हैं तो 2,000 रुपये कैश बोनस मिल रहा है, हीली रेजोनेंस पे 3,900 मिल रहा है। यहाँ पे डिफरेंट दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर वो जो एक रेगुलर प्लान चलता है उसके हिसाब से, पर चूंकि अभी हमको हीली होलिस्टिक हेल्थ प्लस जो है वो 80,600 में 80,400 में मिल रहा है, तो उसके ऊपर 2,000 का कैश बोनस है। सो ये चौथा फ़ायदा है। मतलब पहला वर्ल्ड वाइड प्रमोशन हो गया, सेकंड फास्ट स्टार्ट प्रमोशन हो गया, थर्ड कैश बोनस हो गया और फोर्थ फिर हम आएंगे पावर प्ले पे। तो अभी हम ये चीज़ देख ली। उसके बाद 31 मई तक हमारा चल रहा है हीली का पावर पे प्रमोशन। उसमें क्या है कि यदि आप पुराने मेंबर हैं या नए मेंबर हैं उससे कोई लेना देना नहीं, आपके पास क्या है उससे भी कोई लेना देना नहीं। आपके पास गोल्ड है, होलिस्टिक हेल्थ है, HHH प्लस है, रेजोनेंस है, दैट डजेंट मैटर। आपने अपने साथ जो 3 नए मेंबर बनाना है डायरेक्ट, वो यदि हीली होलिस्टिक हेल्थ प्लस या रेजोनेंस के साथ में जुड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक हीली होलिस्टिक हेल्थ प्लस डिवाइस टोटली फ्री मिलती है। आप चाहें तो आप उसको डेमो के रूप में यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आपके घर में सेकंड यूनिट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि घर में भी लगती है हमको डिवाइसेस। आप चाहे उसको किराए पे चला सकते हैं और आपके पास यदि पहले से 3-4 डिवाइसेस है तो आप उसको आगे चल के बेच भी सकते हैं, क्योंकि हीली होलिस्टिक हेल्थ प्लस जो है वो बेची जा सकती है आराम से, क्योंकि उसमें कोई मास्टर की नहीं लगती। यदि आपको रेजोनेंस फ्री मिलता है तो उसमें वो एक ही मास्टर की पे सारी चलती है। इसीलिए यहाँ पे कंपनी ने इस बार बड़ी समझदारी के साथ में हीली होलिस्टिक हेल्थ प्लस आपको दिया है, ताकि आप लोग पूरा 1,20,000 में उसको फ्यूचर में बेच भी सकते हैं, क्योंकि वो लाइफ टाइम डिवाइस रहेगी, उसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं रहेगा। तो किसी भी कस्टमर को, बिजनेस एसोसिएट को तो नहीं बेच पाएंगे, लेकिन कोई कस्टमर आता है जिसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, तो उसको आप सेल कर सकते हैं। यदि सेम 3 चीज़ आपके नीचे भी किसी को आपने करा दी, उन तीनों लोगों को, मतलब उन तीनों के नीचे 3-3 ऐसे ही मेंबर आ गए, तो उनको तो हीली होलिस्टिक हेल्थ प्लस मिलेगा ही। आपको 1,500 यूरो यानी लगभग 1.25 लाख रुपए का कैश प्राइस मिलेगा। सो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्रमोशन हो गए। फर्स्ट हो गया वर्ल्ड वाइड प्रमोशन, गेट फ्री अपग्रेड एंड प्रमोशन। सेकंड फास्टर प्रमोशन हो गया, गेट फ्री अपग्रेड्स एंड रेजोनेंस। और थर्ड है पावर प्ले प्रमोशन, जिसमें फ्री डिवाइस या डिवाइसेस। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, यदि 9 दिन में आप 9 डायरेक्ट मेंबर बना देते हैं तो आपको 3 हीली होलिस्टिक हेल्थ प्लस डिवाइस मिलेगी। 1,20,000 की एक डिवाइस है, 3 डिवाइस मतलब 3,60,000 की 3 डिवाइस भी आप जीत सकते हैं। अमेरिका में एक पर्सन ने 38 नए लोगों को रेजोनेंस सेल किया है इस 1 महीने में पावर प्ले प्रमोशन में। उसको 12 हीली होलिस्टिक हेल्थ प्लस मिलेगी। आप 1 महीने की मेहनत का उसका फल देखिए, 12 हीली होलिस्टिक हेल्थ प्लस। सो हम भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ है, जिन लोगों को हीली एक्सपीरियंस सेंटर खोलना है या नहीं पता है तो उनको हम बता देंगे कि किस तरह से खोला जाता है। सो वो लोग एक छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ में एक बड़ा बिजनेस सेटअप जमा सकते हैं। यदि उनका नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो ये बोलते हैं कि हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं है, हम कैसे करें, तो हीली एक्सपीरियंस सेंटर एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपको डेली इनकम भी हो सकती है
और वहाँ अपने आप आपके पास लगातार नए 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 लोग आते जाएंगे जो आपके साथ ज्वाइनिंग लेते जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपका एक पूरा नेटवर्क सेट होगा, आपकी टीमें सेट होगी, आप आगे बढ़ेंगे। मैं ये जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ आपको इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, कृपया करके इसको एज ए इन्वेस्टमेंट प्लान ना लीजिए, कोई बल्क सेलिंग भी नहीं है। यदि आपको हिली एक्सपीरियंस सेंटर सेट करना है उसके लिए एक रोल मॉडल के रूप में आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ और उसको उसी दृष्टि से लीजिए। मेरा कतई ये आपको कहना नहीं है कि आप कहीं से उधार लेके, कर्जा लेके या किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ करके और ये डिवाइसेस खरीदिए ज़्यादा मात्रा में। यदि आपकी कैपेसिटी है, यदि आप नया बिजनेस सेट करना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर बिजनेस B2B यदि सेट करना चाहते हैं, सो उसके लिए B2B मॉडल एक है और इससे B2C जा सकते हैं आप, मतलब बिजनेस टू बिजनेस मॉडल और बिजनेस टू कस्टमर मॉडल। सो ये एक बहुत विन विन सिचुएशन का मॉडल है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक हीली रेजोनेंस खरीदते हैं आप 1,19,200 में और 3 हीली होलिस्टिक हेल्थ प्लस खरीदते हैं 80,400 ईच के, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 3,60,400 रुपये। इसके ऊपर आपको एक फ्री हीली रेजोनेंस मिलता है 1,96,900 का और एक फ्री हीली होलिस्टिक हेल्थ प्लस मिलता है 1,19,200 का। मतलब आपको 2 रेजोनेंस हो गए, 3,60,400 रुपये लगा के आपको टोटल 6 डिवाइस मिल रही है। 2 रेजोनेंस हो गए आपके पास 2-2 लाख रुपए की, 4 हीली होलिस्टिक हेल्थ प्लस हो गई 1,19,000 रुपये की, और इसके साथ आपको जो डायरेक्ट बोनस, ड्यूअल बोनस आ रहा है और जो कैश प्राइस मिल रहा है वो तकरीबन 61,000 का हो रहा है। कुल मिला के आपको 9,31,600 का फ़ायदा है सीधे सीधे। मतलब यदि आप अपना इन्वेस्टमेंट घटा दो, इसमें 9,31,600 में से अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दो, आपको टोटल बेनिफिट हो रहा है 5,71,200। 3,60,000 आपने लगाया, 5,71,200 मतलब 5,71,200 सीधे सीधे आपको फ़ायदा हो रहा है। आप पूरा हीली होलिस्टिक से एक्सपीरियंस, हीली का जो एक्सपीरियंस सेंटर है उसकी पूरी अलग से हमारी स्लाइड्स हैं जो कि सोमवार के दिन हम फिर बताएंगे आपको, एक उस पर प्रेजेंटेशन लेंगे, उसमें बताएंगे कि किस तरह से आप उसका सेटअप जमा सकते हो और उसका ROI क्या बैठता है। फिलहाल आप ये देख लीजिए, ये PDF मैं आपको सबको शेयर कर दूंगा, आपको कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का लिख के रखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो खींचने की या उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जो रिकॉर्डिंग है और जो PDF है वो दोनों चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आज। सो दोस्तों, यहाँ पर जो बेनिफिट है उस बेनिफिट बहुत सारे हैं, प्रमोशन बहुत सारे हैं, लेकिन एक पेड़ आम से लदा हुआ है, यदि हमने वो आम तोड़े नहीं या उन आमों को तोड़ने का हमारा पास साधन नहीं है, सो वो आम जो है बर्बाद हो जाएंगे, वहीं पक्के ख़त्म हो जाएंगे और हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए हमको क्या करना है, व्हाट टू डू फर्स्ट, अपडेट योर ओन एडिशन, रेजोनेंस फॉर लाइफ एंड एक्स्ट्रा हीलिंग। अपडेट योर ओन एडिशन से यदि आपके पास कोई भी लोअर एडिशन है तो अपने एडिशन को रेजोनेंस पर ले जाइए, क्योंकि ये रेजोनेंस आपके पास लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा और वो लाइफ टाइम फ्री रहेगा, आपको कोई उस पर सब्सक्रिप्शन या मंथली चार्जेस नहीं लगेंगे। और रेजोनेंस जो है कमाल की डिवाइस है, यदि आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपके पास रेजोनेंस जरूरी है। इस पर एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। मेरे गुरु ने बहुत पहले मुझे सुनाई थी ये कहानी। मैंने कब सुनी थी पता है? आज से 35 साल पहले मैंने सुनी थी, 35 इयर्स बिफोर, जब मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के जो मेरे सबसे पहले गुरु थे, उन्होंने जब मुझे वो कई कहानियाँ सुनाया करते थे और आज मैं उनको याद करते हुए कहानी सुना रहा हूँ। उनका कहना था कि जो छोटा सोच रखते हैं वो हमेशा छोटा काम करते हैं। तो यहाँ पे यदि आप छोटी डिवाइस से काम करेंगे, एडिशन, गोल्ड एडिशन के साथ बिजनेस में उतरेंगे तो आप हीली गोल्ड ही बेचेंगे। आपको हीली रेजोनेंस सेल करना है तो आपको हमेशा बड़ा विजन और बड़ी सोच के साथ आगे उतरना पड़ेगा। अकबर राजा का नाम आपने सब सुना होगा और बीरबल, अकबर बीरबल के किस्से बड़े फेमस हैं। एक बार एक सेठ रहता है अकबर के राज में और उसको एक सजा हो जाती है, और सजा होती है किसी गंभीर अपराध में, तो उसको पता होता है कि सजा का, मेरा जो सजा मिली उसका अंतिम परिणाम जो है वो मृत्युदंड से कम कुछ नहीं होगा। वो सेठ
को पता रहता है और वो दरबार में पहुंचने के पहले वो रात के अंधेरे में छुपता छुपाता बीरबल के पास पहुंचता है और उसके चरणों में गिर जाता है और बोलता, बीरबल जी मुझे बचा लीजिए, मुझसे ये अपराध हुआ है, मुझे पता है, और राजा तक खबर पहुंच गई और कल सुबह आके मेरे को सैनिक उठा के ले जाएंगे और राज दरबार में मुझे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। बीरबल बड़ा चतुर था, उसने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, शांति रखो सेठ, तुम बच जाओगे। सेठ बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, बोले आप अन्नदाता सरकार हो, माई बाप, आप बताओ कैसे मैं बच जाऊंगा। बीरबल ने कहा कुछ मत करना, बोले राजा यदि दंड देंगे तो मृत्यु दंड से कम कुछ नहीं देंगे, तुम एक काम करना, उस दरबार में सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सबसे छोटे ओहदे का व्यक्ति कौन है। तो बोला कि निश्चित तौर पे दरबान जो है, जो गेट पे खड़ा रहता है, दरबान जो है राज दरबार का, वो सबसे छोटा आदमी रहेगा। तो बोले तुमसे जब, बोले राजा बड़ा दयालु है और वो दंड देने के पहले एक परंपरा भी है कि मृत्युदंड दिया जाता है, उसके पहले आखिरी इच्छा पूछी जाती है, आखिरी तमन्ना पूछी जाती है, आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। सो बीरबल ने उसको बोल दिया सेठ को कान में कि कल जब तुम राज दरबार में जाओ और तुमसे राजा पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो बोल देना कि वो जो दरबान खड़ा है सजा सुनाने का अधिकार उसको दिया जाए। सेठ को समझ नहीं आता है कि क्या माजरा है और क्या नहीं है, पर उसको बीरबल पे बड़ा भरोसा रहता है। सो जब आप भरोसा करके चलते हैं ना तो ऊपर वाला भी आपको सपोर्ट करता है। तो अपना विश्वास हमेशा प्रबल रखना चाहिए, आशा और विश्वास के ऊपर पूरी दुनिया टिकी है। अगला दिन होता है, सुबह होती है, सैनिक आते हैं, उस सेठ को घर से उठा के ले जाते हैं और राज दरबार में 11 बजे जब वो ऑफिस खुलते हैं, वैसे ही राज दरबार लगता है 11 साढ़े 11 बजे, जब भी लगता होगा, उसको प्रस्तुत कर दिया जाता है। उसको सेठ को और राजा जो है अकबर जो है उसको बोलता है कि आपका जो ये अपराध है ये अक्षम्य है और दंडनीय है और इसके लिए आपको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सो बताइए, आपको हम सजा सुनाएं उसके पहले आपकी अंतिम इच्छा क्या है। सेठ को याद रहता है बीरबल का मंत्र, वो बोलता है कि प्रभु आपको जो दंड देना हो दे दीजिएगा, जो मेरे से अपराध तो हुआ है और मैं हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा हूँ, यदि आप माफ़ कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना मेरी अंतिम इच्छा तो ये है कि मुझे जो भी अपराध देना है उसका अधिकार आज आपकी जगह वो जो दरबान खड़ा है उसको देने दिया जाए। अब वो दरबान जो रहता है उसकी हैसियत एक दरबान की होती है, वो एकदम हड़बड़ा जाता है, उसको लगता है मेरे को तो आज राजा का अधिकार मिल गया, राजा दंड देता है और मैं आज दंड दूंगा अपराधी को। सो वो तो बड़ा खुश हो जाता है और हड़बड़ा जाता है। तो वो बोलता है इसको है ना, मतलब 4 बार तो वो हाथ ही हिलाता रह जाता है, इतना अंदर से एकदम उत्तेजित हो जाता है, आह्लादित हो जाता है खुशी के मारे, मतलब उसको समझ ही नहीं पड़ती करूं क्या, मैं क्या दंड दूं इसको। तो बोलता है इसको 5 कोड़े मारने की सजा दी जाए। सो दोस्तों, कभी भी छोटी सोच, छोटा चीज़ें छोटा ही काम कराती है। यदि आपको राजा बन के रहना है, राजा की माफिक अपने एक्सपीरियंस लेना है, राजा की माफिक चलना है और बिजनेस में यदि एक लीडर की तरह से अपने लीड करना है टीम को, सबसे पहले आपके पास रेजोनेंस होना जरूरी है। सो अपना रेजोनेंस सबसे पहले, पहली फुर्सत में कल पहले अपनी डिवाइस को रेजोनेंस में कन्वर्ट करें, कुछ भी करके। यदि बिजनेस में आगे लाखों रुपया कमाना है तो ये काम आपको छोटा सा करना होगा। सबसे पहला काम अपने एडिशन को अपग्रेड करके रखें। उसके बाद इफ़ यू ऑलरेडी हैव रेजोनेंस, या कल कर लेते हैं चेक योर प्रॉस्पेक्ट्स लिस्ट। अभी तक जिन लोगों के आपने लिस्टें बनाई थी, पेंडिंग फॉलोअप्स को देखिए, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखिए, कस्टमर्स को देखिए। पूरी आज रात को बैठ के 2 घंटे मेहनत करिए और कल सुबह से काम पे लग जाइए, या हो सके तो रात से ही काम पे लग जाइए, क्योंकि 9:30-10 बजे तक लोग जागते रहते हैं, फ़ोन वोन होते हैं सबके। व्हाट टू डू इन 9 डेज, और 9 डेज का मैजिक क्या है? इनवाइट एटलीस्ट 30 न्यू प्रॉस्पेक्ट्स इन जूम प्रेजेंटेशन। कल सुबह 11 बजे का जो जूम प्रेजेंटेशन है, अभी मैं लिंक आप लोगों को दूंगा। जान करके मैंने अभी तक आपको लिंक शेयर नहीं करी थी, क्योंकि आपको आज रात की ये जो मीटिंग थी ये अटेंड कराना बहुत ज़रूरी था। इसमें यदि आप समझेंगे, यहाँ पे अभी मुझे छोड़ के 70 लोग हैं, यदि 70 लोग कल 30 लोगों को इनवाइट करेंगे तो कितने लोग होते हैं पता है? 2100 लोग होते हैं। चलिए, आप
2100 लोगों को इनवाइट करेंगे तो उसमें 5-5 लोग तो आएंगे, 8-8 लोग तो आएंगे, 10-10 लोग तो आएंगे। जितने भी लोग आए उनको लेके आइए कल। कॉल देम पर्सनली एंड कंफर्म। उनको सिर्फ व्हाट्सएप पे या ऐसे ही कहीं इनविटेशन नहीं भेजना है, उनको पर्सनली कॉल कीजिए, उनसे कंफर्मेशन लीजिए। मना करेगा करने दीजिए, बोलेगा टाइम नहीं है होने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन यदि आप पर्सनलाइज फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, कल भले ही 10 बजे तक आप फ़ोन करिए, सुबह पर्सनली फ़ोन करेंगे तो 30 लोगों को यदि फ़ोन लगाएंगे तो 10 लोग तो आएंगे ही आएंगे। उनके साथ खुद भी मीटिंग अटेंड करिए। ऐसा नहीं कि उनको आपने भेज दिया और अपन घर में 11 बजे बैठ के कोई नेटफ्लिक्स पे फिल्म देख रहे हैं या बच्चों के साथ खेल रहे हैं या उठे ही नहीं है सो के, वो नहीं चाहिए। उनके साथ मीटिंग अटेंड करिए। मीटिंग के बाद आपको क्या करना है, उन सबको फिर से फ़ोन लगाना है और उनसे पूछना है कि 5 अच्छी चीज़ें हीली के बारे में बताइए। डोंट आस्क, नेवर एवर। उनसे लाइक्स और डिसलाइक्स मत पूछिए। आपको डिवाइस कैसी लगी, क्या रहा आपका डिसीजन, ऐसे यदि आप पूछेंगे तो वो 4 चीज़ों में उलझा देगा आपको। सीधे सीधे पूछिए कि आज की मीटिंग अटेंड करने के बाद आपको इस डिवाइस के बारे में क्या 5 अच्छी चीज़ें लगी। जब आप उनसे अच्छी चीज़ें पूछेंगे तो उसका दिमाग पॉजिटिव चलेगा और वो आपसे अच्छी ही बातें करेगा। वहाँ के बाद उसको फिक्स करिए पर्सनल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ योर अपलाइन। 1-to-1 करेंगे जूम के ऊपर, ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगी, पर 4-4, 5-5 लोगों को भी लेके बैठेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं दोस्तों। जब भी हमने 1-to-1 मीटिंग जूम पे करी है या 2-3-4 लोगों को लेके करी है, उसमें 100% क्लोजिंग के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो आप लोगों की तरह वीडियो बंद करके मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। जब 3 या 4 लोग होते हैं, जब 70, 80, 100, 200 होते हैं ना, तो 5-7% लोगों के वीडियो ओपन रहते हैं, बाकी सब बंद करके क्या करते हैं पता है, कोई खाना खा रहा होगा, कोई अपने आराम से लेट के सुन रहा होगा, उन्हीं जन बोल रहा है, बोल लेने दो। कोई बच्चों के साथ खेल रहा होगा, किसी का जूम चालू होगा, वो कहीं और बिजी हो सकता है। बहुत सारे हमारे पास ज़रूरी काम रहते हैं जूम मीटिंग के वक्त में और वो हम सब करते हैं। लेकिन जब हम 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोगों तक की मीटिंग लेते हैं, सबके कैमरे चालू होते हैं और सब अटेंटिवली पूरा ध्यान से आपकी चीज़ सुनते हैं। और ये चीज़ पक्की है कि यदि हीली के बारे में ध्यान से कोई आदमी पूरी बात सुन ले तो मना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिवाइस और उसके फ़ायदे अनगिनत हैं। इसके जैसी कोई डिवाइस नहीं है। जो उसका बिजनेस प्लान है सिंपल है, आसानी के साथ किया जा सकता है। पर्सनली मीटिंग करिए, शो देम ऑल ऑफ द प्रमोशन। जितने प्रमोशन आपको मैंने बताए उसकी आपको PDF और वीडियो मिल रही है। जब भी आप अपने अपलाइन के साथ लेके बैठे, यदि नए हैं तो अपलाइन को साथ लेके बैठे, आप खुद सक्षम हैं, खुद करिए। लेकिन सारे प्रमोशंस के साथ साथ अपना प्लान प्रेजेंटेशन कीजिए, सारे प्रमोशंस दिखाइए, उसको ये बताइए कि बाद में लेंगे तो उसके साथ सब्सक्रिप्शन लगेगा, अभी लाइफ टाइम आपको मिल रही डिवाइस। और उसके बाद अगला क्या प्रश्न है, आपकी मीटिंग खत्म हो गई, मीटिंग खत्म होने के पहले आपको क्लोजिंग करनी है। विच एडिशन ऑफ द हीली यू वांट टू परचेस, सीधे पूछना है आपको ये नहीं बोलना है कि अच्छा आप फिर देखना, आप जैसा भी आपको उचित लगे आप समझ लेना और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। नो, सीधे पूछना है कि हीली का कौन सा एडिशन आप परचेस करने वाले हो। जिस दिन आपने ये पूछ लिया हीली का कौन सा एडिशन परचेस करने वाले हो, 4 एडिशन है और 3 ही ऑप्शन है अभी तो, हीली होलिस्टिक हेल्थ प्लस, हीली होलिस्टिक हेल्थ, हीली होलिस्टिक हेल्थ प्लस और हीली रेजोनेंस। 3 में 3 उंगलियां दोगे कि इनमें से कौन सी उंगली पकड़ना है, तो कोई एक उंगली पकड़ना ही पड़ेगी। यदि आपने छुट्टा छोड़ दिया कि देख लेना जो मर्जी हो वो उंगली पकड़ लेना कल आके, वो कल कभी नहीं आने वाला। ये ध्यान से अपनी ज़िंदगी में उतार लेना। सीधे सीधे डील को क्लोज करना सीखिए और डील को क्लोज करिए। लंबा जो खींच रहा है, जिसके पास बहुत समय, जिसको बहुत सोचना है, जिसको एनालिसिस करना है, जिसके एनालिसिस में पैरालिसिस होने वाला है, उन लोगों को छोड़ दीजिए। तू नहीं और सही और नहीं और सही पे जाइए। 30 में से यदि 10 लोग भी आपका प्रेजेंटेशन नहीं देख पा रहे, 5 भी नहीं देख पा रहे, अगले 9 दिन में और 10-20 को इकट्ठा कर लीजिए। लेकिन आपको ये ठान लेना है कि अगले 9 दिन में आपको नो पर्सनल
पर्सनली आपको स्पॉन्सर करना है और 3 हीली होलिस्टिक हेल्थ कंपनी से फ्री में लेना है। यदि आज रात को ये प्रण लेके सो गए, सोने के पहले कागज पे लिख के और तकिए के नीचे रख के सो जाना, और नहीं हो तो साथ में एक हीली का प्रोग्राम चला लेना पॉजिटिव थॉट्स का। रात भर में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पूरा रेडी कर देगा 9 दिन के मैजिक के लिए। सबसे पहला जादू डिवाइस से अपने ऊपर करिए, अपने ऊपर प्रयोग करिए, अपने आप को उससे अपने आप को सपोर्ट दीजिए, अपने सबकॉन्शियस को सपोर्ट दीजिए, अपने कॉन्शियस को सपोर्ट दीजिए और अपलिफ्ट करिए। रेज योर कॉन्शियसनेस विथ योर बिजनेस। आपके बिजनेस को अपलिफ्ट करना है तो आप ही के हाथ में, और हीली बहुत अच्छा उसके लिए नई रेजोनेंस है आपके पास, तो अपनी एक फ्रीक्वेंसी बनाइए, आज सेट करिए उसमें। 9 हीली के फोटो नेट से इकट्ठे करो, 9 हीली का फोटो, 9 हीली के फोटो लगाओ उसमें, क्लाइंट के उसमें कि 9 हीली मेरे को सेल करना है, उसमें अफर्मेशन डालो, इंटेंशन डालो और अपने ऊपर खुद को उससे वाइब्रेशन दो। कैसे नहीं होंगे 9 देखेंगे हम भी। यदि हीली की पावर पे आपको भरोसा है, खुद की पावर पे भरोसा है, होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा उसका कोई प्रश्न नहीं है। और आखिरी डील क्लोज करने के पहले टुडे और टुमारो पूछना सीखिए। जब ये तय हो जाए कि कौन सा हीली का एडिशन लेना है, सीधे पूछिए कि आज खरीदना है या कल खरीदना है। कब खरीदने का कोई कहीं से कहीं तक कोई कॉलम नहीं है। क्लोज द डील, क्लोज द डील, क्लोज द डील, टुडे और टुमारो, टुडे और टुमारो, टुडे और टुमारो। विच एडिशन ऑफ द हीली यू वांट टू परचेज, विच एडिशन ऑफ द हीली यू वांट टू परचेज पूछना सीख जाएंगे, टुडे और टुमारो पूछना सीख जाएंगे और क्लोज द डील करना सीख जाएंगे। आपकी डील क्लोज होगी ही होगी। लिख के रख लीजिए, स्टाम्प पेपर पे लिख लीजिए, कैसे नहीं होगी फिर मुझसे मिल लेना। यदि ये कर लेते हैं आप, तो आपको हेल्थ के साथ वेल्थ का एक बहुत अच्छा साधन मिल रहा है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन पैसों का पेड़ कैसे लगाना है ये आप इतना करने के बाद सीख जाएंगे। आगे पूरी जिंदगी में हीली में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा। आगे पूरी लाइफ में हीली में आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये 9 दिन का चैलेंज है आपको। यदि ये 9 दिन के 9 डेज का मैजिक आपने सीख लिया, यकीन करिए आप जादूगर हो जाएंगे, बहुत बड़े जादूगर हो जाएंगे। वो आनंद सरकार और पीसी सरकार और बीएन सरकार, सारे सरकार छोटे हो जाएंगे, आप बड़े जादूगर हो जाएंगे। जिसने भी 9 दिन में 9 लोग अपने तैयार कर लिए, वो हीली का जादूगर का सर्टिफिकेट मुझसे लेके जाएगा। मैं दूंगा उसको हीली का जादूगर का सर्टिफिकेट। वो इतना सुंदर सर्टिफिकेट रहेगा कि आप घर में उसको फ्रेम करा के लगाएंगे कि क्या सर्टिफिकेट बनवा के दिया है। सो दोस्तों, नाउ यू क्रिएट ए फ्लाइंग स्टार्ट एंड सेट योर सेल्फ अप फॉर सक्सेस। आपकी सक्सेस स्टोरी आज से शुरू हो रही है। क्या करना है, कैसे करना है, सब आपके पास प्लानिंग है, समझा दी गई है। आज से आप उसको पेपर पे ले आइए। पेपर पे लाने के साथ साथ टाइम टू बी हैप्पी का आपका जर्नी शुरू होना चाहिए। लहरें तो आती जाती है समुद्र में, हम उस पर लिखेंगे, वो मिटाएंगी, लेकिन हम भी लिखते चलेंगे। समुद्री रेत पे नहीं लिखेंगे, हम अपनी सफलता की स्टोरी को इस दुनिया के आकाश पे लिखेंगे, ब्रह्मांड में लिखेंगे, यूनिवर्स में लिखेंगे और सदा सदा के लिए लिखेंगे। ये मेरा विश्वास है। इस पूरे प्रमोशंस में आपको यदि कोई किसी भी तरह का